चलो आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आप। राजाराम जो कि निलंबित मेयर जयपुर की सौम्या गुर्जर के पति हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A, 7A व 8PC और आईपीसी की 120B के तहत आरोपियों का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया और एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर की प्रति मैं आपसे अभी साझा करूंगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि संघ की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई, क्या है। न कोई कागज, न कोई मेंबरशिप रजिस्टर, न कोई खाता, न कोई बही, इसलिए न कोई जवाबदेही। अगर हम में से कोई संघ में है और गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो संघ कहेगा ये तो हमारे साथ कभी थे ही नहीं। इतिहास गवाह है कि संघ ऐसा कई बार कर चुका है। हम मोहन भागवत जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल प्रधानमंत्री जी से भी पूछेंगे। मोहन भागवत जी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में। हम उन मोहन भागवत जी से जानना चाहते हैं कि संघ की संस्कृति के बारे में जरा बताइए। क्या आप स्वयं आगे बढ़कर अपने प्रिय स्वयंसेवक राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, वो हमें मालूम है। उसमें हमें कोई स्वयंभू ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, हम उनसे उनकी संस्कृति, उनके संगठन की संस्कृति के विषय में आज पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपके प्रिय स्वयंसेवक वीडियो और ऑडियो में स्पष्ट तौर पे रिश्वत में लिप्त हों, कंपनियों को डराने धमकाने में लिप्त हों, दीवार पे भारत माता की तस्वीर हो, कुर्सी पर क्षेत्रीय प्रचारक बैठे हों और मोल भाव कर रहे हों, 10% किसी कंपनी से मांग रहे हों, उसको डरा धमका कर, क्या आपकी संस्कृति इस बात की, इस तरह के भ्रष्टाचार की अनुमति देती है? देश यह जानना चाहता है। हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है बीवीजी, जो पूरा प्रकरण जिस कंपनी के आसपास है, प्रधानमंत्री जी क्या यह कंपनी आपके कार्यालय में भी कुछ काम करती है? और अगर प्रधानमंत्री जी आपके कार्यालय में भी ऐसा कोई काम करती है तो क्या वहां भी इस या ऐसी और अन्य कंपनियों के मार्फत क्या इसी तरह से दबाव डालकर, डरा धमकाकर वसूली की जाती है? क्योंकि जहां आप सत्ता में नहीं हैं, राजस्थान में, वहां तो आप ये प्रयास करते हुए पकड़े गए। तो जहां आप सत्ता में हैं, वहां आप क्या कर रहे हैं, देश यह भी जानना चाहता है। क्या, हमारा ये तीसरा सवाल है, क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाकर अरबों रुपए आप देश के तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय बना रहे हैं? पूरे देश में आप जहां भी जाएं, आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा घूमते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक नई बिल्डिंग या तो बन चुकी हुई दिखेगी या बनती हुई दिखेगी, जो या तो स्वयंसेवक संघ के जो अनेक संगठन हैं उससे जुड़ी होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी। दिल्ली के सप्त सितारा कार्यालय की मैं बात अभी नहीं कर रहा, वो भी आप सब देखते हैं, लगातार रोज देखते हैं। ऐसा 7 स्टार पॉलिटिकल हेडक्वार्टर पूरे देश में, क्या विदेशों में, मैं भी कई देशों में घूमा हूं, इतना खूबसूरत, इतना आलीशान कार्यालय आपको नहीं दिखेगा। क्या ये सब इसी तरह से रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी छोड़ दीजिए, ये क्या इसी मार्फत आप कमाते हैं? क्या इसीलिए आप सत्ता में आए हैं? ये तमाम हमारे सवाल हम आपके माध्यम से
देश के सामने रख रहे हैं. Last month, I had shared with you some audio files. We had released a video file also of a particular episode in Rajasthan where the country saw through you. A very senior, in fact, the senior most functionary of RSS in Rajasthan, the Kshetriya Pracharak called Nimbaram, fondly called as Bhai Sahab, Jaipur Wale Bhai Sahab by BJP in Rajasthan, and husband of suspended mayor of Jaipur. His name is Rajaram. He also is a BJP leader of Rajasthan. You saw in those video files, you heard in those audio files, negotiations going on between company officials and these two gentlemen of the BJP and the RSS. The company officials being threatened, arm twisted, and 10% commission being demanded for release of payment of 276 crore rupees, because this company BVG is engaged, has been engaged ever since the Vasundhara Raje government in Rajasthan in garbage lifting operations of the state. There was a pending payment. I'm just giving you a brief background. The pending payment had to be released, 276 crores. And these two gentlemen were asking for 10% commission. During the press conference, I had also informed you that the Anti-Corruption Bureau had taken